हाँ जी, अली, सीआर, जीआर और कौन है क्लास जो सर पार्टिसिपेशन? हमने सर यूनिट तक मेमोरी पढ़ी एक्सेस फॉर्म पढ़ रहे थे उसमें। क्या? सर मेमोरी एक्सेस फॉर्म्स पढ़े थे उसमें लूप कंट्रोल तक पढ़ा था। अच्छा, ठीक है। जी, और उसका आपने एक प्रोग्राम लूप भी करवाया कंट्रोल, था ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, सबमिट प्रोग्राम करके। जिसका हो गया। ओके, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है कि एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन। ठीक, जीएनजी का मतलब है जंप इफ नॉट जीरो। जीरो का मतलब होगा जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग कब सेट होगा? फर्ज करें बेटा, यहाँ लिखा मैंने जेएनजी और एक लेबल पे काउंटर जीरो है। मूव। हाँ जी, ये आपने याद रखना है। जीरो का मतलब पता क्या है? जब भी हमने कोई इंस्ट्रक्शन चलानी है तो इसकी जो लास्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास था सब CX-1, याद है सबको? यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो JNC जो इंस्ट्रक्शन है, इसने बेसिकली सब ये वाली इंस्ट्रक्शन को देखना है और इसके बेस पे अपना डिसीजन लेकर लेबल पे शिफ्ट करना है। तो आपने याद रखना, जब भी आपने कोई कंडीशन लगानी है तो उस कंडीशन की जो लास्ट लॉजिकल या मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होगी, उसको JNC उस पे देखेगा, उस पे काम करेगा। ठीक है। अच्छा फरवा, जरा बेटा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है सेकंड पे। Zero flag is set if the last logical or mathematical instruction has produced a zero in its destination. डेस्टिनेशन, इसका मतलब है JNC Zero. से पहले जो Yes. जो इंस्ट्रक्शन होगी, जो कि हमारे केस पे सब CX था, ठीक है, तो इस पे JNC काम करेगा। ओके, तो अगर आप ये इंस्ट्रक्शन लगाना भूल जाएं तो लूप कभी खत्म होगा? No sir. चलता रहेगा। फिर लूप चलता है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक हो गया ना? तो Yes sir. इसमें इस तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स। तीन तरह के मोड्स हैं। हम एक जनरल फॉर्मेट लिखते हैं। एक बेस का ड्रेस। अब बेटा बताएं, बेस का ड्रेस कौन कौन सा होता है? बेस एड्रेस कौन कौन सा होता है? ये कौन कौन सा हो सकता है? BX बेस एड्रेस है। जी सर। यस सर। ठीक है, बेस पॉइंटर का होगा BP, ये भी बेस एड्रेस है। तो कोई भी एक बेस लेना है। अच्छा, प्लस एक इंडेक्स। इन दोनों में से कोई एक एक होगा बेस का ड्रेस। एक बेस का ड्रेस जमा हो सकता है, एक इंडेक्स जमा हो सकता है। अब इंडेक्स कौन सा हमारे पास रजिस्टर है? उनके नाम क्या क्या एस होंगे आई, इंडेक्स के लिए? सोर्स इंडेक्स। और दूसरा भी बता दे शाबाश। डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स, DI। ठीक है, इन दोनों में से भी आपने कोई एक रजिस्टर लेना है। ठीक है, एनी वन, प्लस एक ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब आप ऐसे समझे कि यूजर डिफाइंड। ठीक है। ओके, num1, ये num1 रजिस्टर है कि यूजर डिफाइंड नेम है? यूजर डिफाइंड रन। ठीक है, तो ये यूजर डिफाइंड एक नेम है, इसको हम ऑफसेट कहेंगे। आप इसको फिलहाल ऐसे याद रख लें। तो आज इसका हम प्रोग्राम करके इसको देखेंगे किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। काफ़ी तरीके हैं। यूज़र डिफाइंड कोई भी हम जब चीज़ ऐड करेंगे उस एड्रेस के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट हम num1 के साथ ब्रैकेट लिख दें, इसको हम कहेंगे ऑफ एड्रेसिंग। ठीक हो गया। अगर हम ऐसा करें कुछ, सर ये मूव, रिपीट कीजिएगा आपने क्या क्या लास्ट पे। जी मैं बता रहा हूँ, मूव BX कोमा num1। ठीक है, num1 में असल एड्रेस जाएगा सबसे पहले हमारा। ओके,
अब ये बताएं कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या चीज हो रही है, इस इंस्ट्रक्शन में पर्सपेक्टिव में क्या चीज एग्जीक्यूट हो रही है? सर रैम से डाटा रजिस्टर में जा रहा है। नहीं, नो डाटा तो नहीं जा रहा। सर एड्रेस। नंबर एड्रेस जा रहा है ना सर, एड्रेस कहना था, वेरी उस गुड। एड्रेस का डाटा। जस्ट एड्रेस, जिस एड्रेस बीएक्स में सिर्फ एड्रेस मूव हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। फर्ज करें num1 एड्रेस नंबर 105 है, फर्ज करें ये 0105 एड्रेस है, तो बीएक्स में 0105 ही चला जाएगा, तो बीएक्स भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया ना? तो इस तरह से होगा। तो बेसिकली अगर हम डायरेक्ट num1 के साथ ब्रैकेट लिखें, इसका मतलब है उस एड्रेस पे जो डाटा है उसको पिक करें, ये इसका मतलब होगा। अच्छा, अगर मैं एड्रेस को बीएक्स में स्टोर करवा लूं और फिर बीएक्स फर्ज करें 0105 ये एक एड्रेस है, क्या ये एड्रेस बीएक्स में मूव कर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो हो सकता सकता है है ना, सर। गुड। अब हम लास्ट टाइम हमने किया था ना, हो सकता है। और अगर हम बीएक्स लिख सर के और साथ ब्रैकेट लगा दें, इसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट। अब ये रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट तरीके से एज ए मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है। ओके जी, सबको समझ आ गया? जी सर। तो सर अब जो एड्रेस के ऊपर डाटा है उसे एक्सेस कर रहे हैं हम। हाँ, उस एड्रेस पे जो डाटा है उसको असेस करें। और जो हमारे पास बीएक्स है ये एड्रेस होल्ड करता है, तो इसको हम कहेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट। अगर आप बीएक्स के साथ ये ऐसी ब्रैकेट लगाएं, इसको हम क्या कहेंगे? रजिस्टर इनडायरेक्ट। समझ आ गया? और अगर हम ऐसे करें num1 के साथ ब्रैकेट लगाएं, इसको हम क्या कहेंगे? ऑफसेट एड्रेसिंग। इसका नाम हमारे पास होगा ऑफसेट एड्रेसिंग। सबको समझ आ गया? जी सर। काइंडली ज़रा ये रिपीट कीजिएगा कि जो हमारी ऑफसेट एड्रेसिंग है उसमें जब हम किसी यूज़र डिफाइन इंडेक्स से डाटा मूव करते हैं, मतलब एएक्स में कर लिया, तो वो डाटा, एड्रेस अच्छा ठीक है। वो एड्रेस जाएगा ना उधर से। नहीं नहीं, एड्रेस नहीं जाएगा अली, एड्रेस नहीं जाएगा। इस तरह से होगा ना, फर्ज करें आपने लिखा num1, मतलब मैं लास्ट टाइम किया था ना, कॉलन DW5, यस सर। ये लिखा था। डाटा वर्ड। हाँ, डाटा वर्ड से 5 क्या हुआ? रैम की यस दो ब्लॉक के अंदर एक में 05 चला गया और एक में 00 चला गया। यस सर। ठीक है, ये 0105 एड्रेस है, ये 0106 एड्रेस है। ये है हमारे आपके पास num1 एड्रेस में आपको मिलेगा 0105, ये एड्रेस मिलेगा num1 के अंदर। ओके, अगर आप इसका लगा दें कोमा और साथ 10 लिख दें, होता ना, जो अरे बनाते हैं तो कोमा यस लगा के आप अरे बना लें। ओके और बेटा, क्या होगा? जो 10 होगा ये कहाँ जाएगा? 0107 पे 10 आ जाएगा। 0107 एड्रेस पे 10 आ गया, और 10 के साथ 00 आएगा 0108 पे। ओके सर। अच्छा, तो इसका आपने क्या सीखा है अभी? जो DW है ये कितने बिट स्पेस लेता है? 2 बिट। 16। 16 बिट। 16 बिट स्पेस लेता है, गुड। और 2 ब्लॉक स्पेस लेगा रैम के। यस सर। 0105 और 0106 ये दोनों ब्लॉक अब DW को रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद का जो डाटा होगा वो 0107 पे जाएगा, 5 के बाद 7 पे। ओके सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने ये सीखा है अभी कि अगर हम BX में एड्रेस मूव करवा के और BX के साथ ब्रैकेट लगाएं, कहेंगे रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास मोड्स। हमारा जनरल अभी फॉर्मेट क्या था? एक बेस का एड्रेस होगा, यस सर। एक इंडेक्स का एड्रेस होगा, और तीसरा एड्रेस कौन सा होगा? ऑफसेट। वेरी यूजर गुड। डिफाइन। यूजर डिफाइन ही आपने उसको ऑफसेट ही कहना है।
एक आपका ऑफसेट का एड्रेस होगा। हमने उसको ना सिंपल यूजर डिफाइन कह लिया अपने समझने के लिए, लेकिन इसका टेक्निकल नाम ऑफसेट एड्रेसिंग होता है। एक ऑफसेट का एड्रेस होगा, आपने तीनों एक एक लेने हैं, एक बेस, एक इंडेक्स और एक ऑफसेट। अच्छा ये बताएं, ऐसा मैं कर सकता हूँ एस आई प्लस डी आई दोनों सेम इंडेक्स जमा हो सकते हैं? नो सर, इनवैलिड नहीं, मूव है ये। ये नहीं हो सकता, इनवैलिड मूवमेंट के लाइक अगर आप करेंगे तो। ठीक है। अच्छा ये तीनों हो सकती हैं, या तीनों का कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है? इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन भी, जैसे कि एक बेस एक ऑफसेट हो सकता है? जी सर, कॉम्बिनेशन आपने कहा है तो हो सकता है। ओके। एक इंडेक्स एक ऑफसेट भी हो सकता है, ये भी कॉम्बिनेशन है इनके। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या क्या होगा। एक बेस और एक इंडेक्स भी हो सकता है। ओके, ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट आ गया, बेस इंडेक्स ऑफसेट, ये तीनों भी हो सकते हैं। और बेटा ये तीन है तो तीन का मतलब है सात, इसके सात टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। नम वन अकेला, अकेला बी एक्स, अकेला एस आई, ये तीनों सपोर्ट करेगा। बेस नम वन, इंडेक्स नम वन, बेस इंडेक्स, ये भी सपोर्ट करेगा। या तीनों को इकट्ठा जमा करें ये भी सपोर्ट करेगा। ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन हर लिहाज से सपोर्ट होंगे असेंबली के अंदर। ओके सर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर रैम के। मेमोरी के हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टोटल चार हिस्से होते हैं, याद है सबको? यस सर। एक हिस्सा हमारा डेटा सेगमेंट हो गया। एक कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। वेरी गुड, स्टैक और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है। जो डाटा सेगमेंट होगा इसका बाय डिफॉल्ट जो इसका रजिस्टर होगा वो होगा बी एक्स, एस आई और डी आई। बी एक्स, एस आई और डी आई ये तीनों बाय डिफॉल्ट डाटा सेगमेंट, इनका सेगमेंट डिफॉल्ट इसको होगा। अगर मैं, क्या मैं बी एक्स को सी एस के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ? कोड सेगमेंट को डाटा सेगमेंट के साथ, जी सर, कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे सेगमेंट ओवरराइड। ठीक है। अगर मैं बी एक्स का डिफॉल्ट डी एस है, अगर बी एक्स को मैं कोड सेगमेंट से इस्तेमाल करना चाहूँ तो फिर मुझे सेगमेंट ओवरराइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होगा, हम अभी देखते हैं। लिख लें सारे के सारे मतलब इनके। बेटा उसके बाद आ गया कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट में हमारे पास आईपी आएगा। आईपी क्या होता है? इंडेक्स पॉइंटर। इंडेक्स पॉइंटर तो नहीं होता। जी बताएं शाबाश, आईपी क्या होता है? जी जी बताएं, नूर आप बताएं शाबाश। फरवा। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होगा सर। वेरी गुड, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो गया। आईपी होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो कि नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करता है। कोड सेगमेंट का बाय डिफॉल्ट रजिस्टर आईपी है। समझ आ गया। स्टैक यस सेगमेंट, इसका स्टैक पॉइंटर यस सर। पी, बेट बेस पॉइंटर बीपी, ये दोनों स्टैक सेगमेंट के बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्स हैं। समझ आ गया। चलिए अब मुझे देखिए, हमने लास्ट टाइम किया था इस तरह से, अगर आपको याद हो, मूव ए एक्स कोमा बी एक्स, मैं डायरेक्ट इधर बी एक्स लिख दिया था, ऐसे ही था ना? हमने बेटा इसके साथ यहाँ पर डीएस क्यों नहीं लिखा था उस वक्त? डीएस कॉलम हमने क्यों नहीं लगाया था? क्या रीजन हो सकती है? हाँ